हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 5 का। तो 1.4 का नाम है टॉपिक का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ना। इसमें हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम जो नंबर्स को हम लोग इंडिया में कहते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा कुछ। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए कैसे कहा जाता है। यहाँ 4 पीरियड होते हैं, आप देखिएगा बुक में दिया है। पीरियड नंबर वंस, सबसे पहला पीरियड वंस। वंस में होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। और दूसरा पीरियड होता है थाउजेंड्स, जिसमें होता है थाउजेंड, 10,000, 100,000। जनरली हम लोग का क्या होता था, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख होता था, है ना। और यहाँ उसके बाद मिलियंस होते हैं। 100,000, 10,000, 100,000 के बाद थर्ड पीरियड में मिलियंस होते हैं। उसके बाद 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, और फोर्थ में होता है बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। देखिए इसको कैसे हम लोग लिखते हैं उसको समझते हैं जरा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह से। ये हो गया वंस, टेंस, 100, ठीक है। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। उसके बाद जनरली नेशनल सिस्टम में होता था वंस, टेंस, 100,000, उसके बाद 10,000, लाख होता था। लेकिन यहाँ हम लोग लाख नहीं लिखते हैं बल्कि 100,000 लिखा जाता है। उसके बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद बिलियन, मिलियन के बाद होता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाता है एक्चुअल में यहाँ। देखिए वंस, वंस वन हुआ। टेंस, टेंस में क्या होगा 10। 100 आप जानते हैं कैसे होता है, और 1000 जानते हैं ऐसे होता है। उसके बाद 10,000, ठीक है। 10,000 एक और जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद 100,000 एक और जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 था एक 5, 100,000। देखिए वंस, टेंस, 100,000, उसके बाद इसको बोलते हैं 100,000, इसको पढ़ते हैं। मिलियन में एक और जीरो बढ़ेगा, ठीक है। मिलियन यहाँ देखिए ऐसे 1 2 3 4 5, और अब 6 जीरो हो जाएंगे ना, अभी तक 5 थे। उसके बाद 10 मिलियन में एक और जीरो बढ़ा दीजिए, 6 था, अब 7 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और 100 मिलियन में एक और जीरो, 8 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिलियन में 9 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 बिलियन में 10 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 100 मिलियन में एक और जीरो हो जाएगा, 11 जीरो, 1 2, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक ना। यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में देखिएगा हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है, 3 डिजिट के बाद फिर अगला कॉमा भी 3। जबकि नेशनल में क्या होता था, पहला 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2 डिजिट के बाद होते थे, है ना, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। उसमें क्या होता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, है ना, ठीक है। इस तरह से होता है। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4। उसमें देखिए क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 1.4 बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करके सबको वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो हम आपको बोल दे रहे हैं, आप खुद लिख लीजिएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, फिर 100,000, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 1000 के बाद 100,000 के बाद होता है मिलियन। तो इसको पढ़ेंगे 7,936,000। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना होगा 7,936,401। इसको वर्ड में आपको खुद से लिखना है ना, ठीक है। हम भी लिखेंगे तो वही होगा, और वैसे भी आंसर में भी दिया हुआ, लेकिन आप समझ लीजिए कैसे हम दिखा रहे हैं। 7,936,401। यहाँ पर देखिएगा 5,000,000 और 600,248। यहाँ देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 की जगह पर यहाँ क्या हमारा 50, यानी 50 मिलियन। इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, 50,480,669। यहाँ भी 51,372,814। इसको आप वर्ड में खुद से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हमको लिखने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं बनता है, आप खुद इसको कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे लिखा जाएगा इसको ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के लिए देखिए, यहाँ अभी जैसा कि हम लिखे थे उसको फिर से अच्छा से समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को ना। यहाँ वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद अ, 100,000 हुआ, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद होता है 100 बिलियन, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 2, इसके चलते हमको ये चार्ट बनाना पड़ा। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 14 मिलियन, तो मिलियन देखिए हमारा मिलियन यहाँ पर है, और 10 के फॉर्म में। 14 का मतलब जब तक 100 तक नहीं रहता है तो वो टेंथ्स में आता है ना। 14 मिलियन, तो यहाँ देखिए 14, ये 14 मिलियन हो गया ना, ठीक है। 14 मिलियन, उसके बाद कितना बोला 69,000, तो 1000 में यहाँ 69,000, यानी कि यहाँ पर 100 के ऊपर 0 होगा, 69, 69,000 एंड 315, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया ऐसा। देखो 14069,315, कॉमा देते हैं 3 डिजिट 3 डिजिट। आप इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यहाँ पर 14 मिलियन है, और वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10 के बाद 69,000 है, 315। इसी तरह से बनाया जाता है। जैसे 2 का बी देखिएगा कैसे हम करेंगे। बी देखिए 29 मिलियन, ठीक है। जहां यहाँ 10 मिलियन की जगह पर इस बार 29 मिलियन है, तो लिखेंगे 29 मिलियन एंड 503,000। 1000 की जगह पर कितना है 503, तो यहाँ लिखेंगे 503,000, ठीक है। और 14 तो 014,
ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं ऐसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ 29 मिलियन है, और 503,014, ठीक है। सी भी इसी तरह से देख सकते हैं आप, 7 मिलियन, तो मिलियन के जगह पर लिखेंगे 7 मिलियन हो गया। उसके बाद 7 मिलियन यहाँ पर आप लिखना शुरू करते, इस बार 7 से यहाँ से शुरू करते, ठीक, 7 मिलियन और 626,000, 626,000 हो गया, और 982, ठीक है, सी हो गया। और डी भी आप ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है, 7,626,000 और 982, ठीक है। अब डी भी इसी तरह से है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। अब देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्लेस द कॉमाज इन द फॉलोइंग, कॉमा रखने के लिए बोल रहा है। अब देखिए कॉमा आपको अभी जस्ट बात किए थे, कॉमा फर्स्ट कॉमा होता है 3 डिजिट के बाद। बोल रहा है प्लेस द कॉमाज इन द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखिए नेशनल में होता है पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग हमेशा 3 डिजिट के बाद देते हैं, 3 डिजिट फिर 3 डिजिट। यहाँ देखिए फर्स्ट कॉमा है 0 और 9 के बीच में, उसके बाद होगा 4 और 3 के बीच में। यहाँ पर भी देखिएगा फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, मतलब 6 और 4 के बीच में, फिर 3 डिजिट के बाद 8 और 3 के बीच में, है ना। यहाँ भी देखिए आप, बड़ा सिंपल है, 3 डिजिट के बाद आप कॉमा देते जाइए ना, 3 डिजिट के बाद ही कॉमा होता है, ठीक है, ये बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। 4 बोल रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको देना है, यहाँ प्लेस वैल्यू बताना है। तो बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है हमारा 3 4 3 6 7, यहाँ 7 के सामने अंडरलाइन किया हुआ है 1 6 4, इसका बोला जा रहा है प्लेस वैल्यू लिखने के लिए। और बी है हमारा 8 3 1 1, यहाँ 3 के सामने है और 6 4 2, है ना, ऐसा कुछ है। 2 का हम प्लेस वैल्यू बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ 7 का इसका प्लेस वैल्यू बोल रहा है, तो 7 के बाद कितने डिजिट है जरा देखिएगा। 7 के बाद हमारे पास 1 2 3 है ना, तो 3 0 दे दीजिए, यही हो गया प्लेस वैल्यू। इसको क्या पढ़ेंगे, 7 का प्लेस 1 10 100, उसके बाद 1 10 100 1000, मतलब 7000, ठीक है। यहाँ 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यही। इसको ऐसे पढ़ेंगे 3 डिजिट के बाद पहला 1 10 100 1000 10,000 100,000, मतलब 300,000 आ गया इसका। 3 का प्लेस वैल्यू हुआ 300,000। इसी तरह आप देखिएगा तो सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन कुछ ऐसा है 9 3 2 6 7 और 3 6 0, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है 3, तो 3 का प्लेस वैल्यू आप 3 के बाद कितने डिजिट देख रहे हो, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे देंगे, और 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा। इसको पढ़िए 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, यानी 3 मिलियन। 3 का प्लेस वैल्यू हुआ 3 मिलियन। डी को भी आप देख सकते हैं 5 6 9 1 और 0 0 4, यहाँ पर हमको बोला है 0 का प्लेस वैल्यू, तो 0 का प्लेस वैल्यू 0 के बाद जितने डिजिट है उतना 0 दीजिए, या तो 0 के बाद सिर्फ 0 ही लिख दीजिए। 0 का प्लेस वैल्यू चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो चाहे नेशनल सिस्टम हो, सब में 0 ही होता है, ठीक ना।
अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आपको यहीं पर बनाया जा सकता है लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है ये, ठीक है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको जो खाली जगह दिया हुआ है उसमें आपको क्या लिखा जा सकता है आप समझिए, ठीक है। पहला बोल रहा है 8 लाख कितने थाउजेंड मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो 8 लाख देखिए कितने थाउजेंड मिलकर बनते हैं, 100,000 मिलते हैं तो 1 लाख बनता है ना। तो 8 लाख जाहिर सी बात है 800,000 अगर मिलेंगे तो 8 लाख बन जाएंगे। अब अगला बोल रहा है 1 मिलियन कितने लाख मिलेंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मिलियन जो होता है वो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 10 लाख अगर मिल जाए तो 1 मिलियन बनता है, ठीक है। तो 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। अब 1 मिलियन कितने थाउजेंड अगर मिले तो बनेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मिलियन कितने थाउजेंड बनेंगे तो मिलेंगे ना। तो पहले देखिए 1 लाख, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, और 1 लाख में होते हैं कितने 100,000 होते हैं। तो यानी कि 1000 अगर थाउजेंड्स मिलेंगे तो 1 मिलियन बनेगा, ठीक है। और अगला लास्ट है 1 करोड़ कितने लाख मिलकर बनते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है, 100 लाख अगर मिल जाए तो 1 करोड़ बनता है, ठीक है ना। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 1.4। आप इसको बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, इसको थोड़ा आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।